कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोल। श्री कुंज विहारी न लाडली तुम थे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परशु पद सुखदान। जो विगरेगी रावरी होई उपहार। ताते तुम शौके तो ऐचे अपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही रवै तिहारे हार। श्री विहारी दास को अवनान गति। तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रवभ्याम हरिदासमूर्तिं साधो न विदवो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि विहरिन श्री धाम वृंदावन चंजो। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री। जीवन का आधार एकमात्र हरि भजन है। हरि आश्रय है, अनन्य आश्रय है। जीव के दुखों का कारण अहम भाव है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं। इस मैं के कारण अनेक अधम योनियों में जाना, नरकों की यातनाएं भुगतना, कृतम कर्म अवश्य में भोक्तव्यम,
प्रभु कहते हैं कर्म का भोग अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब यहाँ मनुष्य जन्म लेने के बाद में ये अपने साथ बड़ा खिलवाड़ करता है प्राणी। केवल और केवल इस खिलवाड़ को रोकने वाला सत्संग है। सत्संग महापुरुषों का जब हम निरंतर सत्संग सुनेंगे, चाहे एक दिन में 15 मिनट, आधा ही घंटा, चाहे 1 घंटा, जैसा भी, उतनी ही परमार्थ में प्रगति होगी। आप बहुत बार सुनते रहते हैं ये बात, भगवान स्वयं कहते हैं यथा वृंधि सत्संग सर्वसंगा पहोहिमा। जिन कारणों से ये चंचल मन और बुद्धि प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सत्संग के द्वारा ये मन बुद्धि क्रमशः प्रभु के चरणों में आश्रित हो जाती है। ये बड़ों के अनुभव और हम सब के अनुभव है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। ये नहीं है कि हमने 2 महीना सुन लिया, बराबर पूरे जीवन पर्यंत जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक बराबर सत्संग। बिना सत्संग के माया पास में खड़ी है, नीचा दिखाने के लिए कहीं से भी तोड़ सकती है, कहीं से भी। बिना सत्संग के भजन नहीं हो सकता है और बिना भजन के प्रेम नहीं आ सकता है प्रभु का। प्रभु की प्राप्ति अनेक दुर्वासनाएं हैं, उनका शिकार हो रहा है ये जीव केवल और केवल सत्संग के, भजन के अभाव में। इसको पता ही नहीं पड़ता है कि हमको करना क्या है। अबोध पूरे जीवन पर्यंत, बचपने से लेके बुढ़ापे तक उम्र ऐसे ही बीत जाती, पता नहीं लगता है। यथार्थ कर्तव्य का भी मालूम नहीं चलता है, प्रमाद में रहता है। जो न करने वाला कार्य है उसको करता है, जो कर्तव्य है उसको छोड़ देता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये बेचारा अपने साथ बड़ा धोखा कर लेता है। मायक धन संपत्ति में आसक्त महाराज श्री बोले स्वान के जय कछु स्वभाव, स्वान जैसा स्वभाव। स्वान स्वभाव न छाड़े, इंद्र देख घुर्राए। झूठी पातर पेट तर मत मेरी ले जाए। इंद्र का स्वभाव ऐसा होता है, जब कोई भजन साधना विशेष करता है प्रभु प्राप्ति के लिए, और उसको डर होता है कहीं ऐसा नहीं हो मेरे राज्य सिंहासन, मेरे इंद्रलोक के राज्य को, तो वो कोई न कोई विघ्न बाधा करना प्रारंभ कर देता है। कहीं तो इंद्र को परास्त होना पड़ता है और कहीं विजय हो जाती है।
महाराज बोले स्वान सुभावन छाण ही इंद्र देख घुर्राए। ऐसे ही ये प्राणी भी जैसे इंद्रलोक है, जिन कितने इंद्र शासन करते रहते हैं, बार बार बदलते हुए, लेकिन झूठी पातर पेट तर। झूठी पातर का मतलब यह है कि जिन कितने राज्य कर गए पृथ्वी पे, इंद्रलोक में, फिर और आएंगे और करेंगे। ये झूठी पातर है। जैसे पातल पे कोई प्रसाद पा लिया फिर और दूसरा बैठ गया, तो झूठी पातर है ये सब। ये सब नश्वर है। इंद्रलोक के सुख भी महाप्रलय काल में वो सब नष्ट हो जाते हैं। सब का सब, पृथ्वी के सब ये नष्ट हो जाते सब। केवल श्री हरि ही। तो महाराज बोले ऐसे ये प्राणी है बेचारा, संत महापुरुष, और अपने हृदय का मूल धन प्रदान करते हैं। बिहारी विहरण का रस जस उनके मिलाने की युक्ति, और वो नष्ट होने वाली संपत्ति नश्वर, और उसके बारे में ये सोचता है झूठी पातर पेट तर मत मेरी ले जाए। कहीं ये संत महापुरुष हमसे कोई संसार की वस्तु मांगने न लग जाएं, ऐसा महाराज ने वर्णन किया। अरे इन निष्प्रय महापुरुषों को कुछ नहीं चाहिए। अगर तेरे को कोई संकेत है तो एकमात्र तेरे ही लाभ के लिए है, तेरे लाभ के लिए। और ये रूखी रूखी बातें करने लग जाते हैं। सूखो हाड़ हरस गहे। सही पूछा जाए, पातर चाटन स्वान अघाय, मन की भूख नेक नहीं जाए। संसार के सुखों में रमण करते करते कभी किसी की तृप्ति न तो भई है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, आखिर उनको यही कहना पड़ा, अब कुछ नाथ न चाहिए। यदि विवेक हो गया है तो कुछ नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी ज्ञान हुआ है, आखिर ये कहना पड़ा है हमने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। जब तक ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, प्रभु के श्री चरणार बिंदों में प्रेम नहीं बन पाता है, तब तक ये एक पागल की भांति भ्रमित रहता है। प्रमाद का मतलब है जो कर्तव्य करने वाला है। करने वाला कर्तव्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति के उपाय। हमेशा चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमको यही सोचना चाहिए हमारे बिहारी बिहारिन का प्रेम, उनका भजन कैसे बढ़ेगा, उनकी सेवा, हमारे आचार्य, हमारे स्वामी जी, बिहारी बिहारिन, गुरुदेव, ये कैसे प्रसन्न होंगे। ये इस लक्ष्य में जीवन होना चाहिए। और इनका लक्ष्य अलग होता है तो वो लक्ष्य की तो सारी बात ही है। और बात क्या है? सूखो हाड़ हरस गहे, विमुख विषय घर बात।
सूखो हाड़। कुत्ता का स्वभाव है सूखे हाड़ को कहीं से ले आता है और उसको चबाता है। उसमें से कुछ निकलना थोड़ा ही है, लेकिन उसके मसूड़ों में से, गाल उसके अंदर से हिल जाते हैं। मसूड़े ये कोमल होते हैं अंदर से, और वो हाड़ होता है कठोर। उसको चबाते चबाते वो छिल जाते हैं अंदर से, रक्त प्रवाह होने लगता है। तो उस रक्त को ही वो चूसता है। वो समझता है कि इस हाड़ में से निकल रहा है। ऐसा पागल कुत्ता। ऐसे ही ये विषय अनुगामी हैं। ये अपने आप को ही बिगाड़ रहे हैं, अपने आप को ही गर्त में पहुंचा रहे हैं और समझ रहे हैं हम तो बहुत सुख भोग रहे हैं। अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं। ये संसार के विषय लोलुप प्राणियों की यही स्थिति है। जैसे एक कुत्ता सूखे हाड़ से और उसको चबाते चबाते अतृप्त रहता है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे ही मसूड़ों से जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसी को चाट के मैं अपना ही बिगाड़ रहा हूं। तो सूखो हाड़ हरस गह। ऐसे ही अनभिज्ञ प्राणी किसी भी प्रकार का विषय है संसार का, इनको अपना मान रहा है और प्रभु के श्री चरणार बिंदों में रति नहीं करता है। सब जगह प्रभु को नहीं देखता है, भगवत भाव नहीं रखता है, उनसे अनन्य प्रेम नहीं करता है, नाम जाप नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जो पूंजी थी, पूंजी क्या? मनुष्य जन्म मिला था, तो ये पूंजी ब्याज बढ़ना, कुछ बढ़ना तो दूर रहा, पूंजी को भी नष्ट, यानी दोबारा मनुष्य जन्म लेने लायक भी नहीं रहता है। प्रभु की प्राप्ति तो बहुत दूर, अगर सत्कर्म नहीं होते हैं तो मनुष्य जन्म भी इसको प्राप्त नहीं होता है। हरिबिन कूकर सूकर हो, ये माया का बड़ा आवरण है। तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे सुर मुन काके भूले कोड। स्वामी जी महाराज, आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है प्रभु की माया। लेकिन भगवान कह रहे हैं देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरतया। हाँ अर्जुन, मेरी माया, मेरी शब्द कह रहे हैं माया के लिए भी। भक्ति मेरी, माया मेरी, और तुम भी मेरे। माया को भी मेरी कह रहे हैं। भगवान की तो माया है, प्रभु की माया है। देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरतया। लेकिन ये बड़ी दुस्तर है, इसको जीतना बड़ा दुस्तर है। एक ही उपाय है, मां में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। मेरे चरणों का अनन्य भाव से चिंतन, नाम जप, तो माया से विजय पा सकते हो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छल कपट पाखंड ये तो माया में है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये माया में है। विमुख विषय घर बात। जो विमुख लोग होते हैं एकमात्र पूरे जीवन को विषय में बिता देते हैं, केवल घर परिवार की बातों में ही बिता देते हैं, हरि चर्चा नहीं।
घर बात देखा है लोगों को, महाराज घंटों घंटों बीत जाते हैं संसार की बातें करते करते। शास्त्रीय भाषा में उसको अशद अलाप कहते हैं। कहां से आएगा ये समय, अमूल्य समय। उतनी चर्चा करिए जो खास किसी सेवा के तौर पर है, कार्य के संबंध में। बाकी नाम जाप करिए, इस समय को नाम जाप में बिताइए। जौलों जीवे तौलों हरि भजरे मना, स्वामी जी महाराज। और बात सब बात, और तो समस्त बातें व्यर्थ हैं। हितो कीजिए कमल नयन सो, बिहारी बिहारन से प्रेम करो। महाराज कैसे करें, हो ही नहीं रहा है। हित कीजिए साधु संगत सो, फिर संतों के चरणों में मन को लगाओ, स्वामी जी बोले, तब फिर प्रिया प्रीतम के चरणों में मन लग जाएगा। पहले संत गुरु के लगा। हितो कीजिए कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको। कहत कीजिए साधु संगत सो, ज्यों कलमस जाए सब जी का। समस्त कलमसों का नाश निश्चित हो जाएगा सत्संगति के द्वारा, भजन परायणता के द्वारा। यही उपाय है। यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहुमा। तो विमुख विषय घर बात, ही विमुख, ये अबोध प्राणी, हे विमुख प्राणी, ये घर परिवार की संसार की बातों को करते करते उनको चबाते रहे तो रोजाना रोजाना तुम्हारी तृप्ति नहीं होती। क्या क्या विमुख विषय घर बात, अनखनाते हुए महापुरुष लोग कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? इस जीवन की शाम होने जा रही है और वही चर्चा है, यहां से क्या ले जाओगे? कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा कुछ लेके गए? केवल नाम, प्रभु का नाम, प्रभु की स्मृति, स्मृति अखंड स्मृति। सततम यो माम स्मृति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य तिश योगिन। ए अनन्य चेतहा सतता, अनन्य भाव से चिंतन मन को लगा दो। अखंड स्मृति श्री हरिदास, श्री हरिदास। नाम जप से ही स्मृति अखंड होती है। नाम जप को करो, नाम जप, जो भी नाम गुरुओं से प्राप्त हुआ है, जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उसका जाप करिए। जैसे आप सबको श्री हरिदास नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास अथवा बड़ा जो मंत्र, ये जाप करिए। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और इनसो आंखें मूंदे नहीं निहारी जी। यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, यही जाएगा बस। लोके मरणम शरणम तदपीन मुच्चंती पापाचरणम। बड़ा आश्चर्य है, प्रत्येक प्राणी को मालूम है हमको एक दिन मृत्यु की शरण ग्रहण करनी है, लेकिन पाप आचरणों को नहीं छोड़ रहा है, प्रभु का भजन नहीं कर रहा है। बड़ा आश्चर्य, समझ में नहीं आ रहा है इसकी। विमुख विषय घर बात, अरे विमुख, इन विषय की चर्चा, घर परिवार की बार 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 वही चर्चा कब तक करोगे? कभी तृप्त नहीं हो सकते। ओस की बूंद से प्यास नहीं भागती है, जवलों हर सागर नहीं सब। जब तक बिहारी विहारन के चरणार बिंदों में अखंड प्रीति, अनन्य प्रीति नहीं होगी, कभी तृप्ति नहीं, भूखे के भूखे बने रहोगे। अनेक जन्म हो गए, अनेक जन्म इसी तृष्णा वासना कामना में, कभी तृप्ति नहीं भाई। जो आज तुम्हारी कामनाएं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये तुमको हजारों गुना पहले मिल चुका है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई है।
पहले जन्मों में हजारों गुना तुम राजा भी बन चुके हो, इंद्र भी बन चुके हो। महापुरुष कहते हैं तुमको पता नहीं है, जब से सृष्टि चली है तुम इंद्र भी बन चुके हो, राजा भी बन चुके हो, ब्रह्मा भी बन चुके होंगे। एक चेंटा, भगवान कृष्ण और अर्जुन विराजे, चेंटा जा रहा, दयालु स्वभाव भक्तों का, हे महाराज देखो ये चेंटा 3 पैर का, एक तो चेंटा योनि और 3 पैर का बेचारा, इस पर कृपा करो। कृपा भगवान हंस गई। इस कोजन कितनी बार तो मैंने मनुष्य, भगवान जानते सबके बारे में, कितनी बार तो मनुष्य योनि, लेकिन मेरा भजन नहीं किया इसने, और कितनी बार नाना प्रकार के कर्म साधन करने के बाद इंद्रलोक प्राप्त हुआ इसको, और इसको कितनी बार ब्रह्मा भी बनाया है, लेकिन एक अनन्य भजन न करने के कारण और चेंटा बना घूम रहा है। ये दुर्गति है। इस मनुष्य जन्म को पाके अर्जुन जब तक हरि का अनन्य भजन नहीं करेगा, ये प्राणी, इसके उत्थान का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अनेक कर्म करने के बाद भी उसकी फिर भी फजीती है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, स्वर्गाधिक भोग भोगने के बाद फिर पुनः जो है मृतलोक में आना पड़ता है उसको। केवल मेरे चरणों का अनन्य आश्रय। लोहू अपनी गाल को चाट स्वान इतरार, श्री बिहारी दास सुख विषय को ज्यों न खुने कुख जाय, विष ब्योरे सब अंग में पाछे पके पिराय। महाराज बोले विषय का सुख इस तरीके का लालायत करता है जैसे किसी के खुजली हो जाए। आचार्य चरण बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे, जैसे किसी के खुजली की बीमारी हो जाए तो वो नाखूनों से और खुजाएगा, और खुजाने में उसको और कुछ सुख महसूस होगा, लेकिन उसका परिणाम यह है अगर वो खुजाते रहेगा तो वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है और भयंकर रोग बन जाएगा, पूरा शरीर ही सड़ जाएगा अगर उसने खुजाना बंद नहीं किया तो। विष ब्योरे सब अंग में, सारे अंग में विष फैल जाएगा। पाछे पके, वो पक जाएगा, पिराया जाएगा, दुर्गति हो जाएगी उसकी। अगर खुजाना बंद नहीं किया तो दवा भी काम नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य ऐसे ही नाना प्रकार के जो विषय हैं, सुख शांति तभी मिलेगी इनके त्याग में, त्यागात शांति। त्याग में शांति है, भोगों में शांति नहीं है। इनको त्यागा जाएगा, और त्यागा तब जा सकता है निरंतर सत्संग और निरंतर भजन, तब ही त्यागने की शक्ति। नहीं त्याग के फिर पकड़ लोगे, क्यों? जब प्रभु का सुख बढ़ेगा हृदय में, ये मन सुख की खोज में है, निरंतर नाम जप और सत्संग से जब प्रभु का सुख बढ़ेगा तब ही उसको पूर्ण रूप से त्यागने की शक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान होगी। नहीं त्याग नहीं सकते हो। बात यह है, बिहारी दास सुख विषय को ज्यों न खुने खुजाए, विष ब्योरे सब अंग में पाछे पके पिराए।
इसलिए बड़े सावधान, एक एक क्षण प्रभु के स्मरण के लिए मिला है। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने आप से? नाम जप में लगा दो, मन लगे न लगे। गुरुओं ने जो नाम दिया है, यदि किसी ने गुरुदेव नहीं बनाए हैं तो जो नाम तुमको सुनने को मिल गया प्रभु का, अच्छा लग रहा, उसी नाम को जप शुरू कर दो। गुरुदेव भी मिल जाएंगे तुम्हारे योग्य, जैसा प्रभु चाहेंगे। गुरुओं द्वारा जो नाम प्राप्त होता है, उससे ही परम प्रगति और प्रभु का और अपना स्वरूप दर्शित होता है। इसलिए इस जीवन को हरि भजन में बिताना अनिवार्य है। आप वृंदावन धाम के अनुयायी हैं। वृंदावन धाम के श्री लाडले, इन सहचरियों के लाडले, हरिदासी जी के लाडले, ये बिहारी बिहारिन, इनके उपासक हैं। वृंदावन धाम का नाम ही कोई लेते हैं। हमारे धन वृंदावन प्यारी, आचार्यों ने लिखा है, हमारे धन कौन है? श्री वृंदावन जू और श्री लाडली जू। लाडली जू क्या लालजू नहीं है? लालन तेरे ही आधीन। लालजू तो लाडली जू के अधीन है। सुन सखी हो सांच कहतो, तुम जलिए हैं मीन। तेरे ही रसवस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्योति। तेरे ही रसवस है। प्रियाचरण प्रधान। लालजू में लाडली जू में कोई अंतर ही नहीं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातक दो स्वात, दो घन दो दामिनी अमंदा, दो अरविंद दो अलंपट, दो लोहा तो चुंबक, दो आसक महबूब, दो मिल जुरे जुरापा आदि आदि। परस्पर दो चकोर दो चंदा, कोई अंतर नहीं है लालीला। इनके श्री चरणार बंदों में अनन्य रति, अखंड रति, निरंतर नाम जाप। श्री कुंज विहारी श्री हरदास, आपके भाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है? आपके धन श्री वृंदावन जू और वृंदावन जू के ये युगल श्री बिहारी बिहारिन हैं। स्वामी जी महाराज आचार्य स्वरूप हैं। कौन तुम्हारे? सब कुछ मिल गया, मिलेगा नहीं, मिल गया, विश्वास करिए। बस इनको लाड़ लड़ाइए, निरंतर नाम जाप करिए। मूत निवायो साथ रे, सोए गयो अलसाय। जागे जाड़ो चौगुनो, आव गए पछताए। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज की वाणी है। जो शब्द नाय कहवे को उनको भी कह देते हैं आचार्यवान भाव। वैरागी त्यागी हैं। मूत निवायो साथ रे, कोई जन छोटा बड़ा जो भी जाड़े के समय में सो गया हो, अब उसको लघुशंका लगी। लघुशंका लगी, सोचने लगा अरे रजाई से बाहर जाना पड़ेगा। अब वही लघुशंका कर गया रजाई में। उसको गरम गरम लगा कुछ, अरे ये बढ़िया रहे, उसको सुख मिला कि भाई ये रजाई से भी बाहर नहीं जाना पड़ा और गरमाई और भी बढ़ गई, ये बढ़िया रहे।
लेकिन कुछ क्षण के बाद भी वो गरमाई ठंडक में बदल गई। तो महाराज बोले, मूत निभायो साथरे सोए गयो अलसाए। अलसाए के सो गया, लघु शंका करने नहीं गया। तो अब जागे जाड़ो चौगुनो। अब तो चौगुना जाड़ा, जब तो समझ रहा था कि मुझे कुछ राहत मिल गई और, लेकिन अब तो चौगुनो जाड़ो बढ़ गयो। आव गए पछताए। ये दृष्टांत ऐसा अटपटा आचार्य लोग किस लिए दे रहे हैं कि जब युवा अवस्था थी, युवा अवस्था में भजन नहीं किया, अरे बुढ़ापे में कर लेंगे, ये तो खेलो कूदो, बचपनों खेल कूद में, और युवा अवस्था कमाने खाने में और विषयों में रत होने में। अब आलस में बिता दिया, अरे कर लेंगे सब ठीक है, अब ऐसो सब है, ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। भजन से क्या, बिना करे भगवान दे जाएंगे, ऐसे ऐसे अनभिज्ञ लोग बात करते हैं। तो जब उम्र निकल गई और जब आंखों से भी नहीं दिखने लगा, पैर भी जवाब देने लगे, फिर कहीं से सत्संग का झटका लगा, फिर पछताता है, अरे हमने तो, जैसे वो पछता रहा है, अरे हम उठ जाते इस समय से तो रजाई गीली नहीं होती, ठंड नहीं बढ़ती, अब पछता रहा है रात में बैठ के, ये तो हमने बड़ा बुरा किया, यही मिसी में लघु शंका कर ली नहीं, अब किसी को शर्म के मारे बता भी नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये प्राणी, अनभिज्ञ प्राणी, युवा अवस्था को, बचपन की अवस्था को ऐसे ही गमा देता है, और जब बुढ़ापा आता है, दुख है तब बिल्लाए, बिहारी दास समझाए मन, यह सुख दुख दे जाए। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, ये जो सुख समझ रहे हो ना, युवावस्था का जो भजन नहीं कर रहे हो, गृहस्थ मार्ग को शास्त्र के अनुसार स्वीकार करते हुए उसमें भजन करो, तो प्रभु की प्राप्ति होगी निश्चित ही। लेकिन शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य करोगे तो दुर्गति पक्की है। भजन करो, ग्रस्त में भी प्रभु प्राप्त होते हैं, वृक्त में भी होते हैं। धारा तो दो ही भली, गेही के बैराग, गेही दासन तन करे, और बैरागी अनुराग। बैरागी हमेशा अनुराग में रहते हैं, और गेही दासन तन माने सेवा भाव परायण रहता है। स्वयं जो है मेहनत करके प्रभु की सेवा समझ के कमाता है, गुरु सेवा, संत सेवा और जो कोई सेवा बनती उनको भी करता है, भजन भी करता है। इसलिए प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ग्रस्त में प्रभु मिलते हैं। तो धारा तो दो ही वाली, दो ही धाराएं, गेही के बैराग। तो ग्रस्त में भी प्रभु मिलते हैं, बैराग में भी, लेकिन बिना भजन और सेवा के नहीं मिलेंगे। भजन करना ही होगा। श्री पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं, जो ज्ञान श्रोमणी साक्षात श्री भगवान शंकर हरि स्वरूपा हैं, वो कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने अनुभव की बात, हृदय की बात बता रहा हूं कि संसार के जितने भी सुख हैं वो स्वप्न के समान है, कुछ नहीं है। ये जीवात्मा को डुबाने वाले हैं। सत हरि भजन, केवल प्रभु का भजन ही सत्य है। जिन घड़ियों में प्रभु का भजन
चिंतन सेवा नहीं हो रही, वो महाविपत्ति की घड़ी मानी जाती हैं। संसार में चाहे तो कितना भी सुख मिल रहा है, लेकिन भजन और सेवा और चिंतन इनमें मन नहीं है, तो ये विपत्ति की घड़ी मानी जाती है। शास्त्र कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं, हनुमान जी स्वयं कह रहे, नाथ विपत जानो सोई सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे नाथ, विपत्ति वही है जिस घड़ी तुम्हारा सुमिरन और भजन छूट जाए। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे उमा, हे पार्वती, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, बिना हरि भजन के कुछ नहीं। हरि भजन, आचार्य चरण, कोई भी आचार्य महानुभाव है, किसी भी संप्रदाय के आचार्य महानुभाव, एक प्रसंग आता है, कबीर दास जी महाराज की परिचर्या करते थे कोई साधक, सहज भाव से सोहनी लगा देना ऐसे करके। प्रसन्न भाई एक दिन उससे बोले, बेटा धरा, तुझे जो है मेरे पास एकांत में आना, तुझे बहुत बड़ी वस्तु दूंगा, तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा महाराज, ठीक। गए, बोले राम राम रटाकर। ठीक है महाराज, बहुत सुंदर। आगे गए, वहां से राम राम रटते हुए, और रास्ता में बोले, भगत जी जयराम जी की। अरे इस बात को तो यही जानते हैं, मुझे कह रहे बहुत बड़ी चीज दूंगा। उनका विश्वास मतलब नहीं हुआ। अरे बाबा ने तुम्हें बहका दिया, बाबा ने तुम्हें बहका दिया, कह रहे बहुत बड़ी वस्तु दूंगा तेरे से। वो तो राम राम तो सभी बोलते हैं, ये कोई नई बात है क्या? हरि का नाम कोई भी है पावन पवित्र है, और वृंदावनीय नित्य सुख का ये श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, ये लाडली जी का निजी धन है। प्रेमी जनों, तो उन्होंने एक बहुमूल्य रत्न दिया, पारसरी का। बोले इसको ले जा, और बेचना नहीं है, केवल बाजार में जांच करनी है कि जांच के। हाँ ठीक है महाराज, कुछ समझ गए उसके मन की बात, किसको विश्वास नहीं हुआ नाम में। ले गए इसको, किसी सब्जी वाले से पूछा, भैया यहाँ के बदले में सब्जी कितनी दे दोगे? यहाँ के बदले में बड़ा सुंदर चमकीला है, तो इसके बदले में दे देंगे तुझे 10 किलो सब्जी। अच्छा ठीक है, मुझे बेचना नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया, केवल भाव जचा रहा हूं। आगे परचून वाले कुछ सामान के लिए बोल दिया, ऐसे करते करते और जौहरी के यहां पहुंच गए। धीरे धीरे जो कीमत जानता था हीरा की, उसकी वहां पहुंच गया कि ये इसकी कीमत क्या, कि इसकी कीमत तू जितना बोल दे उतनी दे दूंगा मैं। मेरी दुकान में जितना सोना चांदी, मेरा जितना वैभव है, सबको दे दूंगा, लेकिन तू इसको मुझे दे दे। बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने मना कर दिया, केवल भाव जचा कि भाई ये तेरी राजी है।
अब लौट के पहुंच गई महाराज कि क्या किसी ने लगाया कुछ कीमत? कि हाँ महाराज, कि एक ने तो 5 किलो 10 किलो सब्जी लगाई थी, एक ने कुछ थोड़ा सा परचून का सामान देने की बोल दिया, लेकिन मैं और आगे जैसे पहुंचता तो अलग अलग सब ने भाव लगाया, लेकिन मैं जौहरी के यहाँ पहुंच गया अचानक। जो हीरा पन्ना जवाहरात की सोने की सबकी कीमत समझता, उसने कहा तू जो चाहे, मेरे पास जितना भी वैभव है सबको दे दूंगा इसके बदले में, कि मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया है। बोले ला इसको। महाराज ने अपने पास रख लिया। तेरी समझ में आया कुछ कि नहीं? कि नहीं महाराज, मेरी समझ में नहीं आया। कि तेरे को हमने कहा कि ले सबसे बड़ी कीमती वस्तु दे रहे हैं कि राम राम रट। अब तेने समझा बाबा ने तो बहका दिया। एक नाम त्रिलोक है तारे, जो न ले वो जन्मे हारे। एक नाम की कृपा से तीनों लोक तर सकते हैं, हरि नाम की कृपा से। और जो नहीं लेता है वो जन्म को जुआ में हार जाता है। निरंतर नाम जाप से ही स्वरूप प्रकट होता है, श्री इष्ट का और अपना स्वरूप दर्शित होता है। दिन प्रतिदिन नए नए चाव, नए नए भाव। नाम जाप में मन भी नहीं लगता है, फिर भी जाप करना चाहिए। प्रारंभ में मन नहीं लगता है, ऐसा ही होता है, लेकिन बिना, क्योंकि जब अनेक जन्मों के अपराध हैं, अपराध के कारण मन नहीं लगता है। उन अपराधों को समाप्त करेगा, जला के भस्म करेगा ये नाम, और इसके बाद में ऐसा मन लगेगा आगे चल के, क्योंकि अनेक जन्मों के अपराध जुड़े हुए हैं, ऐसा मन लगेगा कि तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ ही नहीं सकते हो। ये नाम ही पकड़ लेगा तुमको, और यहां के चारों तरफ के सुखों से सुखी करके, पहले परीक्षण भी हो सकता है तुम्हारा। परीक्षण भी, हीरा देने के लिए कूड़े को अलग भी हटा सकते हैं। परीक्षण से घबराना मत, धैर्य रखना, सत्संग दैनिक और भजन निरंतर। तो फिर एक दिन यहां के भी बिहारीदास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, यहां भी सुखी, और बिहारी बिहारिन का पूर्ण प्रेम मिलने के साथ साथ वो उनका अंग संग प्राप्त हो जाएगा, इष्ट का अंग संग प्राप्त हो जाएगा। जन्म मरण के फंदे से दूर हट जाओगे, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब नाम की कृपा से, मंत्र की कृपा से। इसलिए आचार्य चरण हम दासों को बार बार यही बताते हैं, आलस को त्यागो, हरि के नाम को आलस कत करते रहे। आलस मत करिए, समय तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन उस समय को सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। समय है, ड्यूटी कितने घंटा करोगे? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और भी कार्यों को 2-4 घंटा करोगे, फिर भी समय बहुत है। 4 घंटे भी एक दिन में तुमने भजन कर ली, सेवा कर ली, तो वो सारे घंटाओं को खींच लेगा। ड्यूटी करते हुए भी तुम्हारा भजन होगा, क्योंकि चित्त वृत्ति चिंतन वही, क्योंकि सत्य वस्तु है, चिंतन पकड़ लेगा। इसलिए जितना बने, प्रारंभ में थोड़ा बने, ज्यादा बने, बैठ के जितना हो जाए, और फिर एक अपने हृदय का हार बना लो। चलते फिरते, उठते जागते, लेट रहे हैं तो करो, जा रहे हैं तो करो, बैठे हैं तो करो, कोई रोकथाम नहीं। और भाव कुभाव अनख आलस, भाव से कुभाव से अनख से आलस से, कैसे भी हो भाव नहीं बनना है, फिर भी जाप करो। एकमात्र प्रभु का प्रेम प्राप्त
और प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, समस्त दुखों से फंदा कट जाएगा। श्री हरदास, श्री हरदास।